हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। तो जैसा कि आपको पता है, हमने टॉपिक स्टार्ट किया था जम्मू एंड कश्मीर रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट 2019 और हम बहुत सारे एमसीक्यूज़ कर चुके थे और हम फॉलो कर रहे थे स्टेटमेंट बेस्ड एमसीक्यू का पैटर्न, जो कि अब जेकेएसएसबी ने न्यू पैटर्न फॉलो किया है, राइट। तो 70 क्वेश्चन हम कंप्लीट कर चुके थे, आज हम और आगे क्वेश्चन कंप्लीट करेंगे, राइट। तो लेट्स स्टार्ट विदाउट वेस्टिंग योर टाइम। क्वेश्चन नंबर 71 में पूछा है, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग द जम्मू एंड कश्मीर रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट 2019। स्टेटमेंट 1 है, द एक्ट वाज एनेक्टेड अंडर द पावर्स ऑफ पार्लियामेंट टू reorganize states and union territories. And second statement, the state legislature of Jammu and Kashmir was under president's rule at the time of reorganization. थर्ड है, द कंसेंट ऑफ द इलेक्टेड स्टेट असेंबली वॉज ऑब्टेन बिफोर पासिंग द एक्ट। और ये है आपके पास ऑप्शंस। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए, स्टेटमेंट 1 एंड 2 आर करेक्ट। स्टेटमेंट 1 में पूछा है, बताया है, द एक्ट वॉज एनेक्टेड अंडर द पावर्स ऑफ पार्लियामेंट टू रीऑर्गेनाइज स्टेट्स एंड यूनियन टेरिटरीज। बिल्कुल करेक्ट, ये बिल्कुल सही है। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल 3 पार्लियामेंट को पावर देता है कि वो स्टेट को रीऑर्गेनाइज करके जैसे बाउंड्रीज चेंज, नाम चेंज या नया स्टेट या यूटी बना सकती है। जम्मू एंड कश्मीर रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट 2019 भी इसी कॉन्स्टिट्यूशनल पावर के अंडर पास हुआ था, राइट। नेक्स्ट स्टेटमेंट है, द स्टेट लेजिस्लेचर ऑफ जम्मू एंड कश्मीर वॉज अंडर प्रेसिडेंट्स रूल एट द टाइम ऑफ रीऑर्गेनाइजेशन। ये भी बिल्कुल करेक्ट है, क्योंकि 2019 में जम्मू एंड कश्मीर में इलेक्टेड असेंबली डिसॉल्व थी और वहाँ प्रेसिडेंट रूल लगा हुआ था, आर्टिकल 356। उस वक्त पार्लियामेंट ही स्टेट लेजिस्लेचर की पावर एक्सरसाइज कर रही थी, राइट। एंड स्टेटमेंट 3 है, द कंसेंट ऑफ द इलेक्टेड स्टेट असेंबली वॉज ऑब्टेन बिफोर पासिंग द एक्ट। ये स्टेटमेंट बिल्कुल इनकरेक्ट है, रॉन्ग है। रीऑर्गेनाइजेशन के टाइम कोई इलेक्टेड असेंबली एग्जिस्ट नहीं करती थी, इसलिए इलेक्टेड स्टेट असेंबली की कंसेंट नहीं ली गई, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। स्टेटमेंट 1 है, द यूनियन टेरिटरी ऑफ जम्मू एंड कश्मीर हैज़ प्रोविजंस फॉर अ लेजिस्लेटिव असेंबली। सेकेंड स्टेटमेंट है, लद्दाख यूटी इज एडमिनिस्ट्रेड विदाउट अ लेजिस्लेटिव असेंबली। एंड थर्ड है, बोथ यूनियन टेरिटरीज हैव इक्वल लेजिस्लेटिव पावर्स। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए, स्टेटमेंट 1 एंड 2 आर करेक्ट। स्टेटमेंट 1 बता रहा है, द यूनियन टेरिटरी ऑफ जम्मू एंड कश्मीर हैज़ प्रोविजंस फॉर अ लेजिस्लेटिव असेंबली। ये स्टेटमेंट बिल्कुल करेक्ट है, सही है। जम्मू एंड कश्मीर को एक ऐसा यूनियन टेरिटरी बनाया गया जिसमें लेजिस्लेटिव असेंबली का प्रोविजन है, बिल्कुल दिल्ली और पांडिचेरी की तरह, राइट। एंड स्टेटमेंट 2 है, लद्दाख यूटी इज एडमिनिस्ट्रेड विदाउट अ लेजिस्लेटिव असेंबली। ये स्टेटमेंट भी बिल्कुल करेक्ट है। लद्दाख को एक यूनियन टेरिटरी बनाया गया था विदाउट लेजिस्लेचर। यहाँ एडमिनिस्ट्रेशन डायरेक्टली लेफ्टिनेंट गवर्नर और सेंट्रल गवर्नमेंट के थ्रू होता है, ओके। एंड थर्ड स्टेटमेंट है, बोथ यूनियन टेरिटरीज हैव इक्वल लेजिस्लेटिव पावर्स। ये स्टेटमेंट बिल्कुल इनकरेक्ट है, रॉन्ग है। JNK यूटी के पास असेंबली है, इसलिए उसके पास लिमिटेड लेजिस्लेटिव पावर्स हैं। लद्दाख के पास असेंबली नहीं है, राइट, इसलिए दोनों की पावर इक्वल नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग द लेफ्टिनेंट गवर्नर। नंबर 1, द लेफ्टिनेंट गवर्नर ऑफ द जम्मू एंड कश्मीर इज अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट। सेकेंड, द लेफ्टिनेंट गवर्नर एक्ट एज ए एडमिनिस्ट्रेटिव हेड ऑफ द यूनियन टेरिटरी। थर्ड, द लेफ्टिनेंट गवर्नर इज इलेक्टेड डायरेक्टली बाय पीपल। और ये हैं इसके ऑप्शंस। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए, स्टेटमेंट 1 एंड 2 आर करेक्ट। स्टेटमेंट 1 कह रहा है, द लेफ्टिनेंट गवर्नर ऑफ जम्मू एंड कश्मीर इज अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट। बिल्कुल सही, ये स्टेटमेंट बिल्कुल करेक्ट है। यूनियन टेरिटरीज के लेफ्टिनेंट गवर्नर्स को इंडिया के प्रेसिडेंट अपॉइंट करते हैं। स्टेटमेंट 2, द लेफ्टिनेंट गवर्नर एक्ट एज द एडमिनिस्ट्रेटिव हेड ऑफ द यूनियन टेरिटरी। ये स्टेटमेंट भी बिल्कुल करेक्ट है। LG यानी लेफ्टिनेंट गवर्नर यूनियन टेरिटरी का एडमिनिस्ट्रेटिव हेड होता है और गवर्नेंस को सुपरवाइज करता है, राइट। स्टेटमेंट 3 है, द लेफ्टिनेंट गवर्नर इज इलेक्टेड डायरेक्टली बाय पीपल। ये स्टेटमेंट बिल्कुल इनकरेक्ट है, रॉन्ग है। लेफ्टिनेंट गवर्नर पब्लिक इलेक्शन से चूज नहीं होते, वो प्रेसिडेंट के द्वारा अपॉइंट किए जाते हैं, ओके। नेक्स्ट वी हैव
Consider the following statements. Number 1, the Reorganization Act abolished the Jammu and Kashmir Legislative Council. Second, Jammu and Kashmir now follows a unicameral system. And third, Ladakh has a legislative council after reorganization. तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए, स्टेटमेंट 1 and 2 आर करेक्ट. स्टेटमेंट 1 कह रहा है द रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट एबॉलिश्ड द जम्मू एंड कश्मीर लेजिस्लेटिव काउंसिल. बिल्कुल करेक्ट, ये बिल्कुल सही है. रीऑर्गेनाइजेशन के बाद जम्मू एंड कश्मीर का लेजिस्लेटिव काउंसिल एबॉलिश कर दिया गया. एंड स्टेटमेंट 2, जम्मू एंड कश्मीर नाउ फॉलोज अ यूनिकैमरियल सिस्टम. यस, ये स्टेटमेंट भी सही है. पहले जम्मू एंड कश्मीर में बाईकैमरियल लेजिस्लेचर था, लेजिस्लेटिव असेंबली और लेजिस्लेटिव काउंसिल. काउंसिल अबॉलिश होने के बाद अब सिर्फ असेंबली बची है, यानी यूनिकैमरियल लेजिस्लेचर, राइट. एंड स्टेटमेंट 3 ये बता रहा है कि लद्दाख हैज़ अ लेजिस्लेटिव काउंसिल आफ्टर रीऑर्गेनाइजेशन. ये स्टेटमेंट बिल्कुल इनकरेक्ट है, रॉन्ग है. लद्दाख में ना लेजिस्लेटिव असेंबली है और ना लेजिस्लेटिव काउंसिल है, राइट. नेक्स्ट वी हैव कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग जुडिशरी. फर्स्ट, द हाई कोर्ट कंटिन्यूज टू सर्व बोथ जम्मू एंड कश्मीर एंड लद्दाख. सेकेंड, द सुप्रीम कोर्ट jurisdiction extend to both union territories. Third, separate high court were created for each union territory in 2019. इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए, स्टेटमेंट 1 and 2 आर करेक्ट. स्टेटमेंट 1 सेज द हाई कोर्ट कंटिन्यू टू सर्व बोथ जम्मू एंड कश्मीर एंड लद्दाख. बिल्कुल करेक्ट, ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है. रीऑर्गेनाइजेशन के बाद एक ही हाई कोर्ट कंटिन्यू करता था. और सेकंड स्टेटमेंट, द सुप्रीम कोर्ट जुरिडिक्शन एक्सटेंड टू बोथ यूनियन टेरिटरीज. यस, ये स्टेटमेंट भी बिल्कुल सही है, करेक्ट है. इंडिया का सुप्रीम कोर्ट पूरे देश पर जुरिडिक्शन करता है, इंक्लूडिंग जम्मू कश्मीर एंड लद्दाख. एंड स्टेटमेंट 3 सेज सेपरेट हाई कोर्ट वर क्रिएटेड फॉर यूनियन टेरिटरीज इन 2019. ये स्टेटमेंट इनकरेक्ट है, रॉन्ग है. 2019 में अलग अलग हाई कोर्ट क्रिएट नहीं हुए, सेम हाई कोर्ट कंटिन्यू रहा था. ओके. नेक्स्ट है कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स. नंबर 1, Article 35A ceased to operate after the constitutional changes in 2019. 2, permanent resident provisions remained unchanged after reorganization. Third, Indian citizenship provisions apply uniformly in Jammu and Kashmir after reorganization. तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए, स्टेटमेंट 1 and 3 आर करेक्ट. तो स्टेटमेंट 1 सेज कि आर्टिकल 35A सीज टू ऑपरेट आफ्टर द कॉन्स्टिट्यूशन चेंजेस इन 2019. एग्जैक्टली, बिल्कुल सही है, करेक्ट है. 5 अगस्त 2019 के कॉन्स्टिट्यूशन चेंजेस के बाद आर्टिकल 370 के मेजर प्रोविजंस हटा दिए गए और आर्टिकल 35A भी इनइफेक्टिव हो गया. आर्टिकल 35A जम्मू एंड कश्मीर को स्पेशल पावर्स देता था रिगार्डिंग परमानेंट रेजिडेंट, राइट. एंड स्टेटमेंट 2 सेज परमानेंट रेजिडेंट प्रोविजंस रिमेन अनचेंज्ड आफ्टर रीऑर्गेनाइजेशन. ये स्टेटमेंट बिल्कुल गलत है, रॉन्ग है. रीऑर्गेनाइजेशन के बाद परमानेंट रेजिडेंट सिस्टम में मेजर चेंजेस आए. अर्लियर स्पेशल राइट और प्रोटेक्शन सेम फॉर्म में कंटिन्यू नहीं रहे. ओके. एंड स्टेटमेंट 3 सेज इंडियन सिटीजनशिप प्रोविजंस अप्लाई यूनिफॉर्मली इन जम्मू एंड कश्मीर आफ्टर रीऑर्गेनाइजेशन. यस, ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है. 2019 के बाद इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन और सिटीजनशिप रिलेटेड प्रोविजन यूनिफॉर्मली अप्लाई होने लगे, राइट. तो स्टेटमेंट 1 and 3 बिल्कुल करेक्ट है. नेक्स्ट है हमारे पास कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग लॉ मेकिंग पावर्स. नंबर 1, पार्लियामेंट कैन लेजिस्लेट ऑन ऑल सब्जेक्ट्स फॉर लद्दाख यूटी. सेकेंड, जम्मू एंड कश्मीर असेंबली कैन नॉट लेजिस्लेट ऑन पब्लिक ऑर्डर एंड पुलिस. Third, we have the Legislative Assembly of Jammu and Kashmir has unrestricted powers like a state legislature. इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए, स्टेटमेंट 1 and 2 आर करेक्ट. स्टेटमेंट 1 says Parliament can legislate on all subjects for Ladakh UT. Yes, ये स्टेटमेंट बिल्कुल करेक्ट है. लद्दाख एक यूनियन टेरिटरी है विदाउट लेजिस्लेचर, इसलिए पार्लियामेंट उसके लिए किसी भी सब्जेक्ट पर लॉ बना सकती है. And statement 2, Jammu and Kashmir Assembly cannot legislate on public order and police. Yes, this statement is also correct.
दिल्ली की तरह जम्मू कश्मीर असेंबली के पावर्स भी लिमिटेड हैं। पब्लिक ऑर्डर और पुलिस जैसे सब्जेक्ट यूनियन गवर्नमेंट के कंट्रोल में रहते हैं। ओके, एंड स्टेटमेंट 3 सेज द लेजिस्लेटिव असेंबली ऑफ जम्मू एंड कश्मीर हैज़ अनरिस्ट्रिक्टेड पावर्स लाइक अ स्टेट लेजिस्लेचर। तो ये स्टेटमेंट बिल्कुल रॉन्ग है, इनकरेक्ट है। JNK असेंबली की पावर रिस्ट्रिक्टेड है बिकॉज इट इज़ अ यूनियन टेरिटरी लेजिस्लेचर, नॉट अ फुल स्टेट लेजिस्लेचर, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। नंबर 1, delimitation was undertaken after the Reorganization Act. Second, the Delimitation Commission redraw assembly constituencies. Third, delimitation has no impact on electoral representation. इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए, स्टेटमेंट 1 एंड 2 आर करेक्ट। स्टेटमेंट 1 कह रहा है डेलिमिटेशन वॉज अंडरटेकन आफ्टर द रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट। यस, ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। रीऑर्गेनाइजेशन के बाद डेलिमिटेशन प्रोसेस स्टार्ट हुआ था और रीड्रॉ कॉन्स्टिट्यूएंसीज, तो रीड्रॉ कॉन्स्टिट्यूएंसीज, राइट। सेकेंड स्टेटमेंट सेज द डेलिमिटेशन कमीशन रीड्रॉ असेंबली कॉन्स्टिट्यूएंसी। यस, ये स्टेटमेंट भी करेक्ट है। डेलिमिटेशन कमीशन ने असेंबली कॉन्स्टिट्यूएंसीज को रीड्रॉ किया और सीट्स का रीडिस्ट्रीब्यूशन भी किया। ओके, स्टेटमेंट 3 सेज डेलिमिटेशन हैज़ नो इम्पैक्ट ऑन इलेक्टोरल रिप्रेजेंटेशन। ये स्टेटमेंट बिल्कुल गलत है, रॉन्ग है। डेलिमिटेशन डायरेक्टली इलेक्टोरल रिप्रेजेंटेशन को अफेक्ट करता है बिकॉज कॉन्स्टिट्यूएंसीज और सीट डिस्ट्रीब्यूशन चेंज होते हैं। ओके, नेक्स्ट वी हैव कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग पार्लियामेंट्री रिप्रेजेंटेशन। नंबर 1, जम्मू एंड कश्मीर UT सेंड्स मेंबर टू लोकसभा। Second, Ladakh also has representation in Lok Sabha. Third, neither union territory has representation in parliament. इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए, 1 एंड 2 आर करेक्ट। स्टेटमेंट 1 कह रहा है जम्मू एंड कश्मीर UT सेंड्स मेंबर टू लोकसभा। ये स्टेटमेंट बिल्कुल करेक्ट है। जम्मू एंड कश्मीर UT के लोकसभा कंस्टिट्यूएंसी हैं और वहाँ से MPs इलेक्ट होते हैं, राइट। स्टेटमेंट 2 है लद्दाख ऑल्सो हैज़ रिप्रेजेंटेशन इन लोकसभा। ये स्टेटमेंट भी करेक्ट है क्योंकि लद्दाख का भी एक लोकसभा कंस्टिट्यूंसी है। ओके, स्टेटमेंट 3 सेज नीदर यूनियन टेरिटरीज हैज़ रिप्रेजेंटेशन इन पार्लियामेंट। ये स्टेटमेंट इनकरेक्ट है, रॉन्ग है। दोनों यूनियन टेरिटरीज पार्लियामेंट में रिप्रेजेंटेटेड हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है consider the following statements. First, the Ranbir Penal Code was replaced by the Indian Penal Code. Second, central law became more widely applicable after reorganization. Third, separate criminal law exclusively continue in Jammu and Kashmir UT. इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए, स्टेटमेंट 1 एंड 2 आर करेक्ट। स्टेटमेंट 1 says रणबीर पेनल कोड वॉज रिप्लेस्ड बाय द इंडियन पेनल कोड। करेक्ट, ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। अर्लियर जम्मू एंड कश्मीर में रणबीर पेनल कोड एप्लीकेबल था लेकिन 2019 के बाद IPC अप्लाई होने लगा। ओके, एंड स्टेटमेंट 2 सेंट्रल लॉ बिकेम मोर वाइडली एप्लीकेबल आफ्टर रीऑर्गेनाइजेशन। दिस स्टेटमेंट इज ऑल्सो करेक्ट। रीऑर्गेनाइजेशन के बाद बहुत सारे सेंट्रल लॉ डायरेक्टली एप्लीकेबल हो गए थे जम्मू कश्मीर एंड लद्दाख में, राइट। एंड स्टेटमेंट 3 सेज सेपरेट क्रिमिनल लॉज एक्सक्लूसिवली कंटिन्यू जम्मू कश्मीर में कंटिन्यू इन जम्मू कश्मीर UT, राइट। ये स्टेटमेंट बिल्कुल इनकरेक्ट है, रॉन्ग है। सेपरेट एक्सक्लूसिव क्रिमिनल लॉ सिस्टम कंटिन्यू नहीं रहा बिकॉज IPC एंड सेंट्रल क्रिमिनल लॉज अप्लाइज होने लगे। ओके, नेक्स्ट कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग एडमिनिस्ट्रेशन। फर्स्ट, advisors can assist the lieutenant governor in governance. Second, union territories are administered under the authority of the president. Third, Ladakh has complete constitutional autonomy from the union government. इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए, statement 1 and 2 are correct, right. Statement 1 says advisors can assist the lieutenant governor in governance. correct, ये statement बिल्कुल सही है। यूनियन टेरिटरी एडमिनिस्ट्रेशन में लेफ्टिनेंट गवर्नर को एडवाइजर असिस्ट कर सकते हैं, स्पेशली जब इलेक्टेड गवर्नमेंट फंक्शनिंग में हो, राइट।
सेकेंड स्टेटमेंट, यूनियन टेरिटरीज आर एडमिनिस्टर्ड अंडर द अथॉरिटी ऑफ द प्रेसिडेंट। यस, ये स्टेटमेंट भी करेक्ट है। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग यूनियन टेरिटरीज प्रेसिडेंट की अथॉरिटी के अंडर एडमिनिस्टर्ड होते हैं थ्रू एडमिनिस्टर्स या लेफ्टिनेंट गवर्नर, राइट। एंड स्टेटमेंट 3, लद्दाख हैज़ कंप्लीट कॉन्स्टिट्यूशनल ऑटोनॉमी फ्रॉम द यूनियन गवर्नमेंट। ये स्टेटमेंट इनकरेक्ट है, रॉन्ग है। लद्दाख डायरेक्टली सेंट्रल गवर्नमेंट के कंट्रोल में एडमिनिस्ट्रेट होता है, उसके पास कंप्लीट ऑटोनॉमी नहीं है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन दैट वी हैव, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। द एक्ट प्रोवाइड्स फॉर एलोकेशन ऑफ एम्प्लॉयज बिटवीन टू यूनियन टेरिटरीज। सेकेंड, assets and liabilities were divided after reorganization. Third, all government departments were merged entirely into Ladakh UT. इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए, स्टेटमेंट 1 and 2 आर करेक्ट। स्टेटमेंट 1 says the act provided for allocation of employees between two union territories. yes, ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। रीऑर्गेनाइजेशन के बाद गवर्नमेंट एम्प्लॉयज को जम्मू एंड कश्मीर और लद्दाख के बीच एलोकेट किया गया। ओके, स्टेटमेंट सेकेंड, एसेट्स एंड लाइबिलिटीज वर डिवाइडेड आफ्टर रीऑर्गेनाइजेशन। करेक्ट, ये स्टेटमेंट बी बिल्कुल सही है, बिकॉज स्टेट के एसेट्स, लाइबिलिटीज, रिकॉर्ड्स, इंस्टीट्यूशंस एक्सेट्रा को डिवाइड किया गया अकॉर्डिंग टू प्रोविजंस ऑफ द एक्ट। एंड थर्ड स्टेटमेंट सेज ऑल गवर्नमेंट डिपार्टमेंट वर मर्ज एंटायरली इनटू लद्दाख। ये स्टेटमेंट बिल्कुल ही इनकरेक्ट है, रॉन्ग है। डिपार्टमेंट्स एंटायरली लद्दाख में मर्ज नहीं हुए, एडमिनिस्ट्रेटिव डिवीजन दोनों यूटीज के अकॉर्डिंग ही की गई। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग कॉन्स्टिट्यूशनल चेंजेस। नंबर 1, द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया बिकेम फुली एप्लीकेबल टू जम्मू एंड कश्मीर। सेपरेट प्रोविजंस लिमिटिंग application of central laws were reduced significantly. Jammu and Kashmir retained its own separate constitution after 2019. इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए, स्टेटमेंट 1 and 2 आर करेक्ट। स्टेटमेंट 1 says the constitution of India became fully applicable to Jammu and Kashmir. yes, ये स्टेटमेंट बिल्कुल करेक्ट है। 2019 के कॉन्स्टिट्यूशनल चेंजेस के बाद इंडिया कॉन्स्टिट्यूशन फुली एप्लीकेबल होने लगे इन जम्मू एंड कश्मीर। सेकेंड स्टेटमेंट says separate provisions limiting applications of central laws were reduced significantly. correct, ये स्टेटमेंट भी बिल्कुल करेक्ट है। अर्लियर आर्टिकल 370 की वजह से सेंट्रल लॉज सिलेक्टिवली अप्लाई होते थे, रीऑर्गेनाइजेशन के बाद रिस्ट्रिक्शन लार्जली रिमूव हो गए। ओके, एंड स्टेटमेंट 3 says जम्मू एंड कश्मीर retained its own separate constitution after 2019. ये स्टेटमेंट इनकरेक्ट है, बिल्कुल रॉन्ग है। जम्मू एंड कश्मीर का सेपरेट कॉन्स्टिट्यूशन इफेक्टिवली सीज हो गया आफ्टर 2019, राइट। नेक्स्ट वी हैव कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। नंबर 1, Leh and Kargil are part of Ladakh UT. Second, Srinagar is a part of Jammu Kashmir UT. Third, Jammu city became part of Ladakh UT after reorganization. इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए, स्टेटमेंट 1 and 2 are correct. Statement 1 says Leh and Kargil are part of Ladakh UT. yes, this statement is correct. Ladakh यूनियन टेरिटरी में मेनली 2 डिस्ट्रिक्ट हैं, लेह एंड कारगिल। स्टेटमेंट 2 से श्रीनगर इज़ अ पार्ट ऑफ जम्मू कश्मीर यूटी। yes, this statement is also correct. श्रीनगर जम्मू कश्मीर यूनियन टेरिटरी का ही पार्ट है और समर कैपिटल भी है, राइट। नेक्स्ट थर्ड स्टेटमेंट से जम्मू सिटी बिकेम पार्ट ऑफ लद्दाख यूटी आफ्टर रीऑर्गेनाइजेशन। ये स्टेटमेंट बिल्कुल इनकरेक्ट है। जम्मू सिटी जम्मू कश्मीर यूटी का पार्ट नहीं है। लद्दाख जम्मू सिटी जम्मू एंड कश्मीर यूटी का पार्ट है, ना कि लद्दाख का। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग इलेक्शंस। Statement 1, the Elections Commission of India conducts election in Jammu Kashmir UT. Second, assembly elections can be held in Jammu Kashmir UT. Third, Ladakh has its own separate elections commission under the act. इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए, स्टेटमेंट 1 and 2 are correct. Statement 1 says the Election Commission of India conducts election in Jammu Kashmir UT. yes, this statement is correct. असेंबली और पार्लियामेंट्री इलेक्शंस इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया कंडक्ट करता है। सेकेंड स्टेटमेंट, असेंबली इलेक्शंस कैन बी हेल्ड इन जम्मू कश्मीर यूटी। करेक्ट, दिस स्टेटमेंट इज ऑल्सो करेक्ट। जम्मू एंड कश्मीर यूटी में लेजिस्लेटिव असेंबली का प्रोविजंस है, देयरफॉर असेंबली इलेक्शंस हो सकते हैं। ओके,
And statement 3 says Ladakh has its own separate election commission under the act. No, this statement is wrong. लद्दाख का कोई सेपरेट इलेक्शन कमीशन नहीं है, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ही इलेक्शन कंडक्ट कराता है. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट. नंबर 1, द रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट अमेंडेड द फर्स्ट शेड्यूल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन. सेकेंड, Jammu and Kashmir ceases to be listed as the state in the constitution. Ladakh was added as a separate union territory in the first schedule. और ये हैं आपके ऑप्शन. इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी, all statements are correct. Statement 1 says the reorganization act amended the first schedule of the constitution. Yes, this statement is correct. First schedule of the constitution में state और union territories की लिस्ट होती है एंड जम्मू एंड कश्मीर रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट 2019 के बाद इस शेड्यूल में चेंजेस किए गए. ओके, सेकेंड स्टेटमेंट है जम्मू एंड कश्मीर सीजेस टू बी लिस्टेड एज अ स्टेट इन कॉन्स्टिट्यूशन. येस, दिस स्टेटमेंट इज ऑल्सो करेक्ट. 31 अक्टूबर 2019 के बाद जम्मू एंड कश्मीर एक स्टेट नहीं रहा, उसको यूनियन टेरिटरी में कन्वर्ट कर दिया गया. राइट. And statement 3 says Ladakh was added as a separate union territory in the first schedule. Yes, this statement is also correct. लद्दाख को ऑफिशियली एक सेपरेट यूनियन टेरिटरी के रूप में इंक्लूड किया गया. ओके, तो आपके इस 86 क्वेश्चन के तीनों स्टेटमेंट करेक्ट है. राइट, तो करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी, ऑल द स्टेटमेंट्स आर करेक्ट. नेक्स्ट वी हैव कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग सिक्योरिटी मैटर्स. फर्स्ट, डिफेंस मैटर्स रिमेन अनचेंज्ड under the union government. Second, border management is handled by the central government. Third, Jammu and Kashmir Assembly can independently frame defense policy. इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए. स्टेटमेंट 1 and 2 are correct. Right. Statement 1 says defense matters remain unchanged, remain under the union government. Right. तो ये स्टेटमेंट बिल्कुल करेक्ट है. इंडिया में डिफेंस सब्जेक्ट यूनियन लिस्ट का पार्ट है और सेंट्रल गवर्नमेंट के कंट्रोल में रहता है. ओके, एंड सेकंड स्टेटमेंट सेज बॉर्डर मैनेजमेंट इज हैंडल बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट. करेक्ट, दिस स्टेटमेंट इज ऑल्सो करेक्ट. इंटरनेशनल बॉर्डर्स और बॉर्डर सिक्योरिटी सेंट्रल गवर्नमेंट हैंडल करती है थ्रू आर्म्ड फोर्सेज एंड बॉर्डर एजेंसीज. ओके, थर्ड स्टेटमेंट सेज जम्मू एंड कश्मीर असेंबली कैन इंडिपेंडेंटली फ्रेम डिफेंस पॉलिसी. नो, दिस स्टेटमेंट इज रॉन्ग. डिफेंस पॉलिसी सिर्फ यूनियन गवर्नमेंट के कंट्रोल में होती है, जम्मू एंड कश्मीर असेंबली के पास ये पावर्स नहीं होती. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन दैट वी हैव, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट. नंबर 1, एग्जिस्टिंग लॉज कंटिन्यूड अंटिल अमेंडेड और रिपेल्ड. सेकेंड, पार्लियामेंट कैन मॉडिफाई लॉज एप्लीकेबल टू यूटीज. थर्ड, ऑल प्रीवियस लॉज बिकेम ऑटोमेटिकली इनवैलिड ऑन 31 अक्टूबर 2019. इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए. 1 and 2 आर करेक्ट. स्टेटमेंट 1 सेज एग्जिस्टिंग लॉज कंटिन्यूड अंटिल अमेंडेड और रिपेल्ड. दिस स्टेटमेंट इज करेक्ट. रीऑर्गेनाइजेशन के बाद पुराने लॉज ऑटोमेटिकली ख़त्म नहीं हुए, वो कंटिन्यू रहे तब तक जब उन्हें अमेंड या रिपेल नहीं किया गया. Second statement, Parliament can modify laws applicable to the UTs. This statement is also correct. Parliament को पावर है कि वो UTs के लिए applicable law को amend या modify कर सकती है. And statement third, all previous laws became automatically invalid on 31st October 2019. No, this statement is not correct. This is wrong. सारे laws automatically invalid नहीं हुए थे. Continuity और law maintain रखी गई थी. Okay. Next question that we have is consider the following statements regarding governance structure. Statement 1, Jammu and Kashmir UT has a council of ministers. Second, Ladakh UT does not have a chief minister. Third, both UTs function exactly like full-fledged states. इसका correct answer है option A. Statement 1 and 2 are correct. Statement 1 is correct. As Jammu and Kashmir UT has a council of ministers. Jammu and Kashmir UT में इलेक्टेड गवर्नमेंट और काउंसिल के मिनिस्टर का प्रोविज़न है, तो स्टेटमेंट 1 करेक्ट है. स्टेटमेंट 2 सेज लद्दाख UT डज नॉट हैव अ चीफ मिनिस्टर.
येस, दिस स्टेटमेंट इज़ ऑल्सो करेक्ट। लद्दाख एक यूटी विदाउट लेजिस्लेचर है, देयरफॉर वहाँ चीफ मिनिस्टर्स नहीं होता। एंड स्टेटमेंट 3 सेज बोथ यूटीज फंक्शन एग्जैक्टली लाइक फुल फ्लेज स्टेट्स। ये स्टेटमेंट इनकरेक्ट है, रॉन्ग है। यूनियन टेरिटरीज और फुल स्टेट्स का कॉन्स्टिट्यूशनल पावर अलग होता है। दोनों यूटी फुल फ्लेज स्टेट्स की तरह फंक्शन नहीं करते, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन दैट वी हैव इज consider the following statement. Number 1, the Jammu and Kashmir Reorganization Act changed the political status of the former state. Second, the act increased the direct administrative role of the union government in the region. Third, former state continued unchanged after 31st October 2019. और ये हैं आपके पास ऑप्शंस। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए, स्टेटमेंट 1 and 2 आर करेक्ट। Statement 1 says the Jammu and Kashmir Reorganization Act changed the political status of former state. Correct. This statement is बिल्कुल correct. अर्लियर जम्मू कश्मीर एक स्टेट था, रीऑर्गेनाइजेशन के बाद उसको 2 यूनियन टेरिटरी में डिवाइड कर दिया गया। पहला था जम्मू कश्मीर एंड दूसरा लद्दाख। सेकेंड स्टेटमेंट, द एक्ट इंक्रीज द डायरेक्ट एडमिनिस्ट्रेटिव रोल ऑफ द यूनियन गवर्नमेंट इन द रीजन। करेक्ट, दिस स्टेटमेंट इज ऑल्सो करेक्ट। यूनियन टेरिटरीज डायरेक्टली सेंट्रल गवर्नमेंट के अथॉरिटी के अंडर ऑपरेट करते थे, इसलिए यूनियन गवर्नमेंट का एडमिनिस्ट्रेटिव रोल इंक्रीज हुआ। ओके, एंड थर्ड स्टेटमेंट सेज द फॉर्मर स्टेट कंटिन्यूड अनचेंज आफ्टर 31st अक्टूबर 2019। ये स्टेटमेंट रॉन्ग है, इनकरेक्ट है। 31st अक्टूबर 2019 के बाद फॉर्मर स्टेट का स्ट्रक्चर कम्प्लीटली चेंज हो गया था, राइट। तो यहीं हमारी वीडियो, आज की वीडियो ख़त्म होती है। नेक्स्ट वीडियो में और भी इंपॉर्टेंट MCQs लेके आऊँगी, राइट। थैंक यू सो मच।